हैं इसमें। नाउ इट इज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑर्बिटल की हमने बात कर ली थी, एंड सो वी हैव जस्ट टेकन कि जो हमारे पास हमने ये देखा था एजीमुथल सब्सिडियरी वैगनर क्वांटम नंबर एल इज बेसिकली रिलेटेड फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी डिपेंड करता है एल पर। उसके बाद एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन एन। देन हमने ये देखा था कि कैसे एल से एस पी डी एफ ये डिफाइन हम करते हैं। एंड देन वी हैव सीन हियर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इक्वल टू 2l+1 है। एंड सो हियर इन दिस केस एस के लिए यहाँ पे 1 हो गया, ये पी के लिए हमारे पास 3 है, ये 5 है, ये 7 है। मतलब क्या है कि हर एक शेल के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस है। पी सबशेल के अंदर जो हमारे पास पी सबशेल है उसके अंदर पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक। देन वी हैव डी में क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। सो दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी इसका मतलब ये हो गया ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी, यानी वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबकी बराबर है उसको हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला है। एंड सो वी कैन से ऑल दीज, जैसे ये है ये है ये सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इन सबकी एनर्जी आपस में बराबर होंगी, इसकी बराबर होंगी, इसकी बराबर होंगी। दीज टू आर नॉट, बट दे आर आपस में, ये इनके जो अंदर वाले बॉक्सेज हैं हर एक बॉक्स जो है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा का पूरा जो है ये वाला हमारा क्या हो गया, ये सब शेल हो गया। And so we have to find the total number of orbitals in a shell, and therefore देखो एक बहुत ही सिंपल सा कोरिलेशन है, and that we can easily relate. Suppose हमने कहा शेल नंबर 1 है, तो जब शेल नंबर 1 है तो n बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसमें एक ही टाइप का s है यहाँ पर, तो ये 1 हो गया। When n equal to 2 है तो इसमें s आ गया और p आ गया। जब s और p है तो s में एक बॉक्स, p में 3 बॉक्स, तो 1 और 3 मिलाकर के 4 हो गया। ये 4 हमने यहाँ पे लगा दिया। जब हमारे पास n बराबर 3 है, शेल नंबर 3, in that case n equal to 3, and so we have got s p and d, and so 1 plus 3 plus 5, Hayana, that comes out to be 9। Yes, जबकि sir. 4 के लिए क्या Yes, होगा, sir. n बराबर 4 है तो एस पी डी एफ है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 16। सो इन सब से एक बहुत ही सिंपल सा कोरिलेशन बच्चों बनता है। देखो n बराबर कितना था, 1 है, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 वाले के लिए 16। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द रिलेशन? So we can say number of orbitals in a subshell is equal to, क्या आ गया यहाँ से, total number of orbitals in a shell is equal to n square। तो ये n square जो हमारा यही वाला n square क्या है, number of orbital है किसी भी shell के अंदर। Is this okay? Clear है ये बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास सेल होगा वो n स्क्वायर के बराबर है, एंड सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। नाउ इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। सो व्हेन आई से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, तो दिस ml इज डिपेंडेंट ऑन l पर डिपेंडेंट है ml। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि n पर डिपेंड कर रहा था l, वैसे ही ml जो होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, ये l वाले पे डिपेंड करता है। एंड सो दिस इज बेसिकली गिविंग अस व्हाट, ये देता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ml इज गिविंग अस ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। व्हेन आई से ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि कौन सी डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, कौन से डायरेक्शन में, यानी जो हमारा ऑर्बिटल है वो कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ज्यादा अवेलेबल है। एंड सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके लिए हमें एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स वाई और जेड। एंड सो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट। एंड सो वी कैन से हियर पॉसिबल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस 1। क्या है ये, 2 टाइम्स l प्लस 1 करते हैं, यानी ये 2 इंटू एल प्लस 1 नहीं है, 2 टाइम्स l प्लस 1 मैंने बोला है। ठीक। सो एल का ट्वाइस कर देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, सो दैट वुड बी गिविंग अस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml देता है हमारे पास। एंड द वैल्यूज आर वैरिंग फ्रॉम, यानी उसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, -L2 प्लस l। This is varying from -L2 plus n in integral steps. What is meaning of integral steps? What is फिर एक meaning? टाइप करते हाँ, जाएंगे। 1 1 1 1 1 ऐसे करके, ये जैसे क्वांटाइज लेवल की बात कर रहे थे वैसे इंटीग्रल स्टेप्स में ये होता है। सो फॉर एग्जांपल एस सब शेल की बात करें हम लोग, तो एस सब शेल के लिए क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज इट्स एल वैल्यू, जीरो एस सब सर। शेल, हाँ एल वैल्यू 0 है। सो व्हेन आई से इट्स एल वैल्यू इज 0, एंड देयरफॉर 2l प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, एंड सो दिस इज इक्वल टू 1। एंड सो एल फॉर दिस इज इक्वल टू 0 है, सो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट,
वो कौन सा वैल्यू होगा? ओनली वन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज माइनस एल टू प्लस एल, यानी माइनस जीरो से प्लस जीरो। तो माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो, बात तो बराबर है ना? Yes, Yes, sir. sir. So Yes. therefore इसीलिए so possible value of ml for s सबसेल equal to 1 and the value is 0, यानी इसके इसीलिए हमने क्या किया, चूंकि एक ही वैल्यू है तो इसीलिए हमने एक ही बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट किया है। so only one box is required for s सबशेल, यानी s ऑर्बिटल या s सबशेल के लिए सिर्फ एक बॉक्स की आवश्यकता हुई, एंड सो इट इज लाइक दैट। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसके लिए ml वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ p सबशेल के लिए क्या हो जाएगा? For p subshell, we can write here it is, this is 2 into L plus 1. So when I write 2 into L plus 1, so now what is there? यहाँ पर क्या होगा? In this case, we can say this is 2L, this is, so we can write here p subshell. So 2 into 1 plus 1, that is equal to 3, L equal to 1 है. So we can write here तीन possible values हैं. कौन कौन सा? Minus L to plus L. So what is minus L to plus L? In this case क्या होगा minus L to plus L? सो माइनस एल टू प्लस एल, यहां से हमें क्या देखना है इसमें? माइनस एल टू प्लस एल, एंड देयर फोर वी कैन से माइनस एल टू प्लस एल। तो माइनस एल मतलब कितना है? इसका एल वैल्यू कितना है? 1 है। तो माइनस वन, यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले माइनस वन लिखना है। सो आई कैन राइट हियर माइनस वन फर्स्ट, पहले क्या Minus लिखेंगे? 1, 0 माइनस and वन 1. जीरो एंड प्लस वन, ये हो गया। एंड सो देयर आर थ्री बॉक्सेज, इसलिए हमारे पास कुल कितने बॉक्स बने? कुल मिला के हमारे पास तीन बॉक्स बना, लाइक दिस वन, ये वाला कुछ हमारे पास ऐसे हैं। एंड सो आई हैव मेड थ्री बॉक्सेज हियर लाइक दिस, ये वाला हमने लिया यहाँ से, ये ऐसे बना दिया। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। रुको, तीन बॉक्स बनाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इसमें क्या करना है? हमें तीन लाइंस ड्रॉ करनी है, सो दैट वी कैन से दिस इज वन, ये टू और ये थ्री। तो तीन बॉक्स बन गया, और इनकी वैल्यू जो होंगी वो क्या क्या हो जाएगा? बीच वाले के हमने क्या बताया था? बीच वाले के लिए जेड की हम लोग जीरो मानते हैं, तो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन, और यहाँ पर ये प्लस वन। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लस पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, एंड देयर फोर पी एक्स पी जेड तीन है, तो इनकी एम एल वैल्यूज क्या होगा? माइनस वन, जीरो और प्लस वन। अच्छा, इसमें एक और छोटा सवाल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी ये पूछा जा सकता है कि पी एक्स का वैल्यू कितना है? तो वो पता नहीं है हमें। पी एक्स कैन बी प्लस वन और जीरो और माइनस वन, पी वाई कैन बी प्लस वन और जीरो और माइनस वन, पी जेड कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक, ओनली थिंग दैट वी कैन यूज इज इन कन्वेंशन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, जो जेड है हमारा, इसके लिए हम लोग एम एल वैल्यू जीरो मान लेते हैं। जो हमारे पास ये वाला पार्ट है पी जेड के लिए, व्हाट वी एज्यूम समटाइम्स कि फॉर दिस वी आर टेकिंग एम एल वैल्यू इक्वल टू जीरो। For this I can write here ml equal to 0, z वाले के लिए ml 0 मान लिया जाता है, but that is again a convention है, not मतलब ये true always ऐसा नहीं है। so in this case ये हमें ध्यान रखना होगा कि px py pz जो हमने बोला है, तो in general px py pz can have any value of ml, but conventionally pz के लिए ml value 0 मान लेते हैं हम लोग। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Now what you have to do is just do the similar calculation, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप डी सबसेल के लिए अपने नोटबुक में कैलकुलेशन करें, and then I will show it to you, then we'll compare. So please do that. So when D subcell is there, so in that case what we can predict, in this case we can easily predict that since it is D equal to 2 है, therefore we can see here, यहाँ से हम ये कर सकते हैं इस केस में कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि this is 2 into 2 plus 1, that is equal to 5, and so this 5 हमारे पास ये आगे total values, number of values 5 है, and therefore the values are क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? So the values are, this is minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, and so for we can write here minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 हो गया। Now for f orbital क्या हो जाएगा? 2 into 3 plus 1, 7, and here it is minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, ये सब सारी values हमारे पास possible है, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So we have got these values are there, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है, and so here we can see
ये वाला हमने देखा यहाँ पर। तो डी के लिए ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, यानी हमें क्या करना है इसमें, फॉर डी सब शेल वी कैन राइट इन दिस वे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नंबर वन 5 बनेंगे, और जब 5 बना हमने हमारे पास, सो इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन, 5 बॉक्सेज बनाएंगे, और जब 5 बॉक्सेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंड सो हियर इट इज लाइक दिस। नंबर वन पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक, दूसरा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, चौथा यहाँ ड्रॉ किया, और पांचवा यहाँ ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली वी कैन हैव इन केस ऑफ दिस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी कैन सी हियर लाइक दिस इसमें, and so here it is in this case we can see, and the values are, क्या क्या values होंगी इसमें, नंबर वन ये वाला क्या होगा, बीच में क्या लिखेंगे, 0, ये 0 हो गया, ये वाला क्या है, -2 -1, दिस इज +1, दिस इज +2। सिमिलरली फॉर एफ सबशेल क्या हो जाएगा, फॉर एफ सबशेल की बात करें हम लोग, तो फॉर एफ सबशेल वी कैन राइट, फॉर एफ सबशेल वी कैन सी हियर लाइक दिस, ये लिखा हमने, और इसमें क्या कर देंगे यहाँ से, सो वी कैन डू इट इन दिस वे, ये लिया और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया। 7 बनना है इसमें, और जब ये 7 बनना है तो कौन कौन सा बन जाएगा, एंड सो हियर वी कैन से लाइक दिस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, एंड द वैल्यूज यार क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3 से 3 तक। हाँ -3 से +3 तक। तो यहाँ पे क्या लिखना है, -3 लिखना है यहाँ पर, एंड सो हियर आई कैन राइट -3, then this is -2, this is -1, 0, +1, +2, +3, ये बन गया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, यहाँ तक हमने जो देखा है अभी तक, NL और ML हो चुका है हमारा। अब लास्ट में कौन सा क्वांटम नंबर बचा हुआ है, द क्वांटम नंबर दैट इज लेफ्ट एज, द ओनली वन दैट इज स्पिन। So we have seen all these quantum numbers, N, L, ML हमने discussion कर लिया है। Now coming to the spin quantum number, and so we have got this spin quantum number which is here। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं spin quantum number की, and so we'll talk about this one। So हमने spin quantum number के बारे में हमने कुछ discussion किया था पहले भी, and then what we have concluded, हमने क्या conclude किया था, कहाँ से आया था ये वाला, ये आया था यहाँ से, जी मैन इफेक्ट की हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कैन बी, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक हमारे पास स्पिन हो सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट लाइन हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन का था, वहां से हमने देखा था। नाउ वी कैन से पॉसिबल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, वन इज ms इक्वल टू +½ और -½ सो दिस ms इक्वल टू +½ लिखना है या ms इक्वल टू -½ लिखना है। अब इसके बाद इसका क्या खूबी है, यानी किसी भी, सपोज जैसे आप यहाँ पे देखो कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओनली, क्या लिखा हमने, क्या बताया मैंने, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओनली। किसको रख सकता है ये, सेम स्पिन वाले को या अपोजिट स्पिन वाले को, अपोजिट स्पिन वाले को। अपोजिट अपोजिट स्पिन वाले को, हाँ। तो अब जरा बताना बच्चा, अब मैंने कहा कि भाई आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे अरेंज करना है, और ये एक बॉक्स दे दिया मैंने। अब और इसको आप क्या करोगे ऐसे, सो जस्ट टेल मी हाउ विल यू अरेंज देम, यानी कैसे आप उसको अरेंज करेंगे, इसका फोटो आपको बनाना है यहाँ पर। सो कैन यू ड्रॉ अ फोटोग्राफ ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टू बी प्लेस्ड इन दिस वे, लेकिन वो स्पिन होना चाहिए अपोजिट, कोई भी स्पिन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। सो जस्ट फाइंड आउट इज दैट पॉसिबल। 3 इलेक्ट्रॉन को डालो जरा यहाँ पर, हाँ या ना, क्या यस हुआ, सर, हो सकता है सर। यहीं पे ड्रॉ करो, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे सीधा, हाँ क्या बना दिया, टेढ़ा, ऐसे, ऐसे या ऐसे बनाना है, और कोई तरीका नहीं है, टेढ़ा नहीं चलेगा।
सर तो 2 पैरेलल ही आ जा रहा है। हाँ, जब हम 3 करेंगे इसके अंदर ड्रॉ, इसके अंदर ड्रॉ करेंगे 3, तो क्या होगा कि पहला ठीक है, चलो बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही मजा आ रहा था कि हाँ ये पहला मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। आपकी मर्जी थी, यू कैन हैव ड्रॉन इट इन अनदर वे ऑल्सो, लाइक सपोज जैसे मैं एक और यदि बॉक्स बना दूं यहाँ पर, तो आप कहोगे नहीं सर मुझे सीधा वाला नहीं, मुझे उल्टा वाले से शुरू करना है। चलो ठीक है, ऐसे ही शुरुआत कर लेते हैं, चलो उल्टा वाले से शुरुआत करेंगे। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, उल्टा वाला लिया। चलो हमने पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन इन दिस वे, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसमें मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई ऐसे कर देते हैं, कर दिया। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, हमने इसमें कुछ ऐसे कर दिया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे आगे मेरे अंदर तो दुविधा है। क्या दुविधा है कि मैं सीधा वाला भी नहीं डाल सकता, उल्टा वाला भी नहीं डाल सकता। यस और नो? यस सर। क्यों? यस सर। कंडीशन ही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है, मैक्सिमम दो ही हमारे पास जो होंगे अपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले ही एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो ये तीसरा डालेंगे तो वो या तो ऐसा वाला होगा या फिर वो ऐसा वाला होगा, दोनों में से यही दो तो ऑप्शन है। तो यदि यहाँ पर ये वाला डाला तब भी इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वाला डाला तब भी इसके पैरेलल हो जाएगा। सो these two are not possible, ये वाला पॉसिबल इसलिए हम लोग नहीं डाल सकते इसके अंदर। यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन कोई भी डालेंगे, कैसे भी डालेंगे, तो ये सेम स्पिन का आ जाएगा। यस और नो? यस सर। And therefore this cannot accommodate third electron, and thus the final rule is this कि an orbital can accommodate maximum of 2 electron, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है, और वो भी कैसा, दैट टू ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी एक बॉक्स के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यानी यदि एक सीधा है तो दूसरा उल्टा होना चाहिए, एक उल्टा है दूसरा सीधा होना चाहिए। पहले आपकी मर्जी है, आप सीधा लिखना चाहें उल्टा लिखना चाहें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट वी आई हैव ड्रॉन अ फ्यू स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर आपको इसमें हिट करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। So please identify which one is correct and which one is incorrect. So in this case also यहाँ पर भी हमारे पास यही वाला कुछ बनता, एंड जब हमारे पास हमने ऐसे बना लिया था कि भाई हमने ऐसे बना दिया पहला और एक हमने ऐसे बना दिया, तो ये नहीं चलेगा, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया, ये कट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आई हैव ड्रॉन अ फ्यू पॉसिबिलिटीज लाइक दिस। दो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का हमारे पास कुल ये तरीके थे, इतने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कोई और तरीका है क्या हमारे पास? ये तो हो गया टेढ़ा मेढ़ा टाइप। सीधा वाले में एक ये है, दोनों हमने ऐसे कर दिया, इसके बाद एक को मैंने यहीं पे रखा, इसको मैंने चेंज कर दिया, तीसरा मैंने दोनों को उल्टा कर दिया, और इसमें पहले उल्टा फिर सीधा है। तो और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? डू यू हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी? तो हॉरिजॉन्टल सर। ये तो बेटा लिख तो दिया ना, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। हम्म, क्या हॉरिजॉन्टल ऐसे है या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है? तो ये, सो आउट ऑफ दीज वी कैन से पहला वाला, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नो नो सर। सर। तो No, sir. हाँ नहीं पॉसिबल है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? सर पैरेलल है। पैरेलल है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड, शाबाश। एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है। ठीक, दूसरा वाला यस पॉसिबल है सर। सर। पॉसिबल है ये। यस सर। यस सर। कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? अपोजिट है सर। अपोजिट स्पिन है। Opposite अपोजिट है direction. सर। हाँ अपोजिट है, इसलिए ये पॉसिबल है। एंड सो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे, हमने ऐसे पॉसिबल बना दिया। ठीक है, इसलिए ग्रीन बटन लगा दिया हमने यहाँ पर, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला फिर से क्या हो जाएगा? नहीं होगा नॉट सर। पॉसिबल सर। Not नॉट possible. पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? पैरेलल स्पिन वाले हैं। अगेन पैरेलल सर। हाँ तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर से रेड बटन आ गया। ठीक, और फिर नेक्स्ट वाला कैसा होगा? इसमें देखो यहाँ पर पॉसिबल। पॉसिबल है, Ten hook. and therefore we can say yes this is possible, and so we can write it in this way, ऐसे हमने प्लेस कर दिया, and thus ये वाला पॉसिबल हो गया यहाँ से। तो हमने इसको पॉसिबल लिखा, and so I can draw it in this way। ये हो गया। ये वाला फिर से
So this is yes, Not possible, sir. not possible. तो ये वाला done, ये वाला done, this is not done. So this is what the law we can say. So an orbital can accommodate maximum of 2 electron and that too of opposite spin. So that's the only possibility. And therefore, अब यदि मैं पूछूं पहले हमारे पास कुल कितने ऑर्बिटल थे एक शेल में, एक शेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो हमारे पास फाइनल था वो कितना था, n स्क्वायर था. अब क्या हो गया, हमने ये कहा कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, हाँ यानी यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 2n स्क्वायर हमने लिख लेना है. एंड सो हियर वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल वुड बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड. यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वो 2n स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक, तो ये हमारे पास कुल मिला के ये सारे रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और याद रखना है. कौन कौन सा रूल है, जस्ट क्विकली हम लोग एक बार सम अप करें इसको. पहला रूल क्या था कि किसी भी शेल के अंदर, किसी भी एन सेल के अंदर कुल कितने टाइप के सब सेल्स होंगे, एन के सब सेल के बराबर होंगे. यानी फर्स्ट सेल में केवल एक तरह का होगा, दूसरे में 2 तरह का सब सेल हो गया, यानी एसपी, फिर हमारे पास 3, फिर 4 एंड सो ऑन. फिर उसके बाद हमने एल से रिलेट किया था कि एक जो हमारे पास सबसेल है, हर एक सबसेल के लिए एल वैल्यू हमने डिफाइन किया है. तो एस के लिए एल कितना है 0, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल दैट वाज इक्वल टू 2l + 1 था. ठीक, फिर हमने ये देखा था कि कुल मिला के जो शेल नंबर है हमारे पास वो कितना है, एन स्क्वायर के बराबर है. और लास्टली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, 2n स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. सो दीज 4 रूल्स आर देयर. इन चारों रूल्स को क्विकली आप लोग याद करें. कौन कौन सा रूल, पहला रूल क्या था, नंबर ऑफ सेल n उतने ही उसके अंदर सब शेल n. ठीक, हर एक सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, 2l + 1, और कुल कितने ऑर्बिटल, n स्क्वायर, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर. राइट, यस सर. Yes. हाँ. चलो फटाफट से इसको याद करो और जल्दी से सुनाओ मुझे. यू हैव 2 मिनट्स टू रिकैप. माइंड में फिक्स करने के लिए आपके पास 2 मिनट हैं. ट्राई करो एंड देन उसके बाद फिर सुनाना है आपको. बताएगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. रोहन चलो शुरू करो, बताओ. सर एक सेल में टाइप ऑफ सब सेल नंबर, सर नंबर ऑफ सब सेल के बराबर रहता है सर, नंबर ऑफ शेल के बराबर होता है, सब शेल नहीं. नंबर ऑफ सेल के बराबर सर. हाँ ठीक है. और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ सब सेल्स है 12 + 1. नंबर बेटा फिर ध्यान से करो, इसलिए मैंने बोला ना बेटा ध्यान से में करना होता है. ध्यान से करने का मतलब ये है कि हम थोड़ा ढंग से चीजों को रिलेट करते हैं, बिल्कुल शांत मन से, मतलब मन को शांत करके शब्दों का चयन हमें बहुत ही ढंग से करना है, क्योंकि शब्द को उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो पहला जो है वो है शेल. शेल के बाद आते हैं सब शेल, सब शेल के बाद आते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे. सो डू इट अकॉर्डिंगली. राइट, नाउ अंकित बताओ. सर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ सब सेल होता है n के बराबर सर. वेरी एक गुड, सेल में सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है 2l + 1 के बराबर. वेरी और गुड, सर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर के बराबर. वेरी और गुड, सर और एक सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर के बराबर. शाबाश, वेरी गुड, बस हो गया. दैट्स इट. चार लाइन था हमारे पास पढ़ने के लिए. यानी नंबर ऑफ सब शेल हमने कहा तो n के इक्वल है. देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने कहा 12 + 1 के बराबर. एक सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 + 1 के बराबर है. पूरे शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो 2n स्क्वायर के बराबर है. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2n स्क्वायर हो जाएंगे. ठीक, and so we have to use these rules to fill up the electrons. So we have these 3 rules are used to fill the electrons in a subshell, and the rules are like this. Number 1, पहला हमारे पास है Auberge principle. So when I say Auberge principle, in this case what is there, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग building up principle भी बोलते हैं. And so this is called Auberge में हम लोग energy के terms हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. And therefore when I say Auberge principle, this is basically telling us electrons are filled in subcells, orbitals in increasing order of energy.
बच्चों ये ध्यान से शब्द को देखना, जो शब्द है यहाँ पर वही शब्द की महिमा है, शब्द का ही खूबी है, यानी शब्द का ही माया जाल है। शब्द में यदि हमने ठीक से समझ लिया शब्दों को तो कहानी खत्म है, यदि हमने शब्दों को मतलब गलत यूज कर लिया तो फिर सब कुछ चौपट हो जाता है। सो वी कैन से हियर कि इलेक्ट्रॉन जब भी हम फिल करेंगे सब शेल के अंदर तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होता है, यानी पहले बॉटम वाला फिल होगा, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला। या जस्ट आप इमेजिन करके देखें यहाँ पर कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कुछ ऐसे कर दिया। देखो एक टैंक बनाते हैं, क्या बनाया हमने, टैंक। ठीक, अब टैंक जो बनाया है वो टैंक कौन सा होता है, वही सिंटैक्स वाला जो होता है वैसा वाला ही हमने एक टैंक बड़ा सा बना लिया ऐसे। ठीक है, अब इस टैंक के अंदर भी कुछ और डालते हैं, यानी यहाँ पे हमने क्या डाला, इस टैंक के अंदर हमने फ्लोर बना दिया है कुछ ऐसे, यानी इसके अंदर मैंने कुछ ऐसा बना रखा है, यानी इस तरीके से। नंबर 1 इसमें 3-4 फ्लोर बना दिए, लाइक दिस वन, एक यहाँ पर ऐसे है, ठीक, फिर ये वाला ऐसे बन गया, फिर हमने ऐसे बना दिए, राइट, इस तरह से मैंने बना रखा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसे मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, हल्का सा कट कर रखा है यहाँ पर, ये ज़्यादा ही कट हो गया यहाँ से, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, ये वाला लिया यहाँ से, और मैंने इसमें कट यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ से इसमें मैंने कट यहाँ पे बना रखा है, इसमें मैंने यहाँ पे बना रखा है, राइट। अब देखो यानी ये वाला फ्लोर्स है यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कि मैं ऊपर से इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, यानी ऊपर से या कहीं पर भी आपकी जहाँ मर्जी है, सपोज मान बीच में यहाँ पर भी इनलेट एक लगा दिया कि यहाँ भी आप डाल सकते हो, यदि मैंने कहा कि भाई चलो आपके लिए मैंने ऑप्शन खोल दिया है, यदि आपकी मर्जी है, सो यू कैन अटैच एट दिस पॉइंट ऑल्सो, यानी यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, यानी इसमें मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपको कि आप इसमें पानी यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो जब यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है उस केस में, क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से मैंने डाला तो कहीं जहां से मर्जी आप इसमें कर सकते हो। नाउ इफ आई आस्क यू कि सबसे पहले कौन सा भरेगा, आई एम जस्ट मार्किंग देम, इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने नंबर कर दिया, ये वाला 1 है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये वाला सेकेंड है लेयर, ये है थर्ड लेयर, और ये है फोर्थ लेयर। तो सबसे पहले कौन सा भरेगा, पहला भरेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा भरेगा, फर्स्ट। चौथा भरेगा। फर्स्ट सर। हम चौथे से डाल है तब भी फर्स्ट ही भरेगा, यस यस सर, सर, तीसरे से डालेंगे तो फर्स्ट तो सर, भी फर्स्ट पहले पड़ेगा। दूसरे पे डालेंगे तो तो फर्स्ट। भी फर्स्ट सर। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि आधा फर्स्ट को भर दिया फिर उसके सेकंड में चले गए, नो सर। नहीं नो पॉसिबल सर। है। बिल्कुल, ऑर्बिटल में भी यही कहानी है, यानी ये कहा गया यहाँ पर कि जिसकी एनर्जी सबसे कम, पहले वो पूरा संतृप्त हो जाएगा, पहले वो पूरा भर जाएगा, जब वो पूरा भर गया, संतुष्ट हो गया, यानी अब और नहीं ले सकता, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है ना, यस 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 सर। सर। क्या कहा मैंने, क्या Yes, कहा sir. मैंने, क्या कहा मैंने, व्हाट आई हैव स्टेटेड, मैंने ये कहा है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा या सबशेल है, पहले हम लोग उसको कंप्लीटली फिल करेंगे। And so here this is called n plus l rule. So lower energy subcells are filled first completely, then only electron goes to occupy higher energy subcell. So we call this n plus l rule भी इसको बोलते हैं। So we call this n plus l rule. ठीक है, and so when I say n plus l rule, and therefore we have this one, ये वाला n plus l rule है, इसी को हमें ध्यान रखना है। जब n plus l rule है हमारे पास, so we can write here, ये क्या कहता है यहाँ पर, इसका कहना है कि E जो होता है, यानी एनर्जी ऑफ अ सेल और सब सेल, और हमने ऑर्बिटल की बात की है, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n plus l। मतलब क्या हुआ इसका, प्रोपोर्शनल टू n plus l, मतलब ये हुआ इसका कि यदि हम जितना ज्यादा n plus l होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, हाँ या ना। यस सर। ठीक, जितना कम हमारे पास n प्लस एल है उतनी ही कम उसकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब एक चीज और बताओ, जो हमने शुरुआत में एक पॉइंट लिखा था कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है,
एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, जैसे हमने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिया था, और जब हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ने क्या पढ़ा था, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन वैल्यू, जबकि मल्टीपल के लिए n प्लस एल है। याद आया? आया Yes, ना? यस सर। सर हाँ, तो वन इलेक्ट्रॉन के लिए E प्रोपोर्शनल टू n, बच्चों इसको कभी भूलना नहीं है, राइट? कभी नहीं भूलना इस बात को। एंड सो फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो n के प्रोपोर्शनल है, और यदि मेरे पास ऐसा हो जाए कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, उस केस में क्या हो जाएगा, n प्लस एल पर डिपेंडेंट होगा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी ये वाला जो रूल है हमारा, वो कब एप्लीकेबल है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होगा तब ये वैलिड होगा। एंड सो वी कैन से हियर, तो अभी हमारे पास एक तो ये बन गया हमारे पास कि ई भाई ई एन प्लस एल के प्रोपोर्शनल हो गया। जब एन हमारा एन प्लस एल बराबर हो जाए तब क्या करें? सो इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन एन प्लस एल इज सेम, इन दैट केस, सो इन इवन एन प्लस एल इज सेम, जब एन प्लस एन बराबर आ जाएगा, इन दैट केस वी कैन राइट हियर दैट ई इज, जो ई है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज्यादा n उतना ज्यादा एनर्जी, जितना कम n उतनी कम एनर्जी। ई मोर n मोर n मोर ई, मोर n मोर ई, लेस n लेस n लेस ई। गॉट द पॉइंट? यस सर। yes, sir. अब देखो यहां से, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट बोलो। सर n प्लस एलसीएम कब होगा? बेटा अभी पहले रुक जा, पहले एग्जांपल देख लो, पहले इतना जल्दबाजी में क्यों क्वेश्चन पूछना। ओके सर। हमने रूल बताया आपको, अभी हमने एग्जांपल किया है क्या? नो नहीं सर। किया ना एग्जांपल। अब हाँ वत्सला तुम पूछो। सर सेम ही था। अच्छा, आपको अपने प्रश्न का जवाब खुद मिल जाएगा, सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर सबसे लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, n लिखना है, l लिखना है, n प्लस l लिखना है। लिखो जरा, ये सबसे लिखा हुआ है, कौन कौन सा है यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा है 1s से शुरू किया मैंने, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ये काफी है इतना ही। 6s भी लिख दिया मैंने नीचे। तो इतना अगर आप लिखें, टेबल बनाए यहाँ पर, पहले क्या लिखना है, ये सब शेल हो गया, और यहाँ पर n लिखना है पहले, फिर l लिखना है, फिर n प्लस l लिखना है। ये लिखो एंड देन विल टॉक अबाउट दिस फर्दर, और फिर बारे में बात करते हैं इसके बारे में। लिखो और कंप्लीट करो टेबल को, देन विल चेक वेदर सही है या गलत है, और फिर आपकी क्वेरीज का भी आंसर मिल जाएगा आपको। सर 1s में आया सर। पहले वाले में n1 क्या सब आ जाएगा, n बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, सो वी कैन राइट हियर दिस इज 1, सो दिस इज n1 हो गया। l0 सर। हाँ, तो यहाँ से हमने पहले 1 लिख लिया, यहाँ पर ये 1 आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 1, ये 0, तो ये कितना हो गया 1। ठीक, दूसरे वाले में सर 2 0 0 2, तीसरे वाले में 2 1 3, इसमें 3 3 0 0 3, इसमें 3 1 1 4 4 3 2 2 5, 5 देन 4 0 4 0 0 4 4, यहाँ पर क्या आ गया 4 1 5 4 4 1 5 1 5, 5 then it is 4 4 2 4 6 4 4 3 3 7 7 5 0 5 5 1 6 5 2 7 5, then it is f है तो 3 8 and 6 0 6। ठीक, यस सर। yes किसी में कोई डाउट? no sir No, sir. Now Vatsala, come up. Did you Yes. find the answer of your question? Now repeat the question to yourself only. अपने मन में ही उस क्वेश्चन को रिपीट करो, and then just look at the table
जिसमें आप n प्लस एल दिया हुआ है जहां पर, उसमें चेक करके देखो। अंकित, रिपीट योर क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड देन चेक एंड देन टेल मी इज हैव यू गॉट योर आंसर और नॉट। यस सर। कहां पर मिला आपको? सर फर्स्ट और सेकंड वाले में ही मिल गया था। हाँ Yes, तो sir. यहाँ पर देखो क्या है इसमें, व्हाट इज हियर, देखो इसमें क्या है, ये 3, ये 3, फिर हमारे पास फिर देखो दूसरा, देखो यहाँ से ये 4, ये 4, राइट। फिर देखो यहाँ पर ये 5 है, फिर ये वाला 5 है, फिर 6 है, ये वाला 6 है, यहाँ पे देखो 6 ये वाला भी है। देखो इसमें ये सबसे मजेदार ये वाला है, when you have taken this one, this 6 में यहाँ पे एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन तीन ऐसे हैं जिसके में सबका 6 सम 6 आ रहा है यहाँ पर। तो n प्लस एल हमारा ऐसे हो गया, यानी सबका सम बराबर आ गया, राइट। सो हैव यू गॉट द आंसर अंकित? Yes, sir. Sir. चलो, सो हमने यहाँ पर ये सीख लिया। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं को अरेंज करना है एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर। इसी को हमें आगे देखना है, इसी से आगे हमें चलना है। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस।